लेकिन विजय वडेट्टीवार साहब, माहौल आप खराब कर रहे थे, ये आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष, और यह हिंसा तो फिर होनी ही थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत है ना, वो उनकी जुबान से निकल रहा है। मुझे ये बताइए, पिछले 2-3 महीने से एक बड़बोला मंत्री सरकार के अंदर रहते हुए और शपथ ग्रहण करता है संविधान को लेकर, और वो जब बार बार एक बार नहीं बार बार ये बड़बोला मंत्री दो धर्मों में, दो समाज के बीच घृणा पैदा करता है और यहाँ तक कहता है कि हम कहीं घुस के मारेंगे, हम ये कर देंगे। और उसी ने शुरुआत की कि ये बाबर की औरंगजेब की कब्र को हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। मुझे ये बताइए, अगर शुरुआत अबू आजमी से हुई तो वो तो मामला कभी का खत्म हो चुका है, और उसने नहीं, खत्म नहीं हुआ था ना दरअसल विजय भाई, एक भी नहीं विजय भाई, दरअसल खत्म नहीं हुआ क्योंकि अखिलेश यादव की लोगों ने इतिहास ढंग से नहीं पढ़ा। इतिहास पढ़ लीजिए, औरंगजेब समझ में आ जाएगा। उसमें भी वो लगातार रफू, उस बात को सीधे सीधे बयान वापस ले लिया जाता तो बात वहां खत्म हो सकती थी, उस बात को बढ़ाया गया। नहीं, ये देखिए, अबू आजमी ये स्क्रिप्ट पढ़ता है, ये बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ता है, ये रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों की स्क्रिप्ट देते हैं, वो पन्ना आगे कर देते हैं, वही बोल लेता है, और वो तो सबको पता है। मैं बी टीम नहीं कहूंगा, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है। अभी पूरे महाराष्ट्र तो अखिलेश यादव भी उसी कश्ती में सवार है। सवाल यही आता है कि अखिलेश यादव भी समर्थन करते हुए दिखाई दिए थे अबू आजमी के बयान का। नहीं, अखिलेश जी यादव को शायद पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र में राजनीति में जो अबू आजमी है वो किस तरह डूबा हुआ है, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा उनको डेप्थ में जाके मालूमात करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तो सच्चाई उनके सामने आएंगी। सवाल यही आता है कि 400 साल पहले के कब्र को लेकर आज महाराष्ट्र में यह राजनीति का खेल क्यों किया जा रहा है, क्यों दो धर्मों के बीच में इस तरह का विवाद पैदा होता जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नागपुर के दंगे को लेकर, जो दंगा फसाद नागपुर में हुआ था, उसको लेकर सुबह में वो रूलिंग पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के, उनको समर्थन वाले कुछ संगठन ये उस कब्र को निकालने के लिए मोर्चा निकालते हैं। मैं ये कहता हूं कि अरे भाई, तुम्हारे हाथ में पावर है, गली से दिल्ली तक तुम्हारे हाथ में पावर है, और अगर ये कब्र निकालना ही है तो तुमको कौन रोक रहा है? नहीं, यहां पर भी वो राजनीतिक मुकाबला चल रहा है क्या? नहीं विजय भाई, यही तो उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि भाई केंद्र में बीजेपी सरकार कब्र को सुरक्षा क्यों दे रही है। ये राजनीतिक मुकाबला चल रहा है कि भाई अब सब गरियाने लग जाइए। उसमें कुछ साथ दिख रहे हैं, कुछ गरियाते आप आपस में इंडिया कंफ्यूज है, गठबंधन आपका। मेरी नहीं ना, मैं पूरे उसमें मेरी बात को पूरा होने दीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उन लोगों को जब सत्ता पूरी की पूरी है और तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर को पैसे नहीं दे रहे और उस कब्र को पैसे दे रहे, कंटिन्यूस दे रहे, कि बीजेपी में अपने मोदी साहब की सरकार आने के बाद भी उस कब्र के देखरेख के लिए पैसे मिल रहे, तो ये तब तक सोए थे क्या कर रहे थे? और सवाल यह आता है कि जब ये सरकारें उनकी है दिल्ली से गली तक, तो ये उनके संगठन ने इस तरह मोर्चा निकालने की जरूरत क्या है? सरकार ने आदेश करना चाहिए, सरकार ने निर्णय लेना चाहिए, यानी यही सत्ता में भी रहेंगे, विजय भाई भूमिका करेंगे पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात क्या पूरे देश में, और मैं मीडिया को भी इसमें शामिल कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं रह गया है क्या? वो कैलाश युवा किसान, उसने आत्महत्या कर ली, किसी को तो 2 आंसू टपकाने की फुर्सत नहीं मिली। सत्ता पक्ष की तो बात है ही, विपक्ष ने भी कहां मुद्दा उठाया नहीं किसान की आत्महत्या का? जी नहीं, हमने ये मुद्दा उठाया। हम तो यहाँ के स्टेट में हमने ये मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया है। सवाल यही आता है कि इस सरकार की मंशा विकास को लेकर चर्चा की नहीं है, इनको केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर में ही इनको खुशी है, और ये लोग उन्हीं को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इनको विकास के मुद्दों पर आपने देखा है कि पार्लियामेंट में इनको लताड़ा गया,
महाराष्ट्र के अंदर में, जो बुरी हालत इनकी हो गई थी, इस तरह से हो गई कि वो फिर से उनको पता चला कि अगर ये सरकार जो बनी है ये जनता के मैंडेट से नहीं बनी है, इसमें थोड़ा सी विस्तृत चर्चा की भी बात होनी चाहिए। ये 7 कोई public के किसान mandate हर से मिली है, रोज सरकार बनी है। आत्महत्या करते हैं महाराष्ट्र में और इसी विदर्भ में और मराठवाड़ा से छत्रपति संभाजी नगर से ये आग फैली, हिंसा की आग, और ये नागपुर पहुंच गई पर चिताएं लगातार जल रही हैं किसानों की। इनकी सुध लेगा कोई? आप नहीं जरूर, ये बहुत बड़ा, देखिए 2700 किसानों ने सुसाइड किया है। ये 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 1 जनवरी से लेकर 960 किसान संभाजीनगर में डिस्ट्रिक्ट में आत्म सुसाइड किया है। और इन लोगों ने कर्जा माफी की बात की और लोन माफ करने की, किसानों का माफ करने के बाद में भी घुम जाओ क्या? इस बजट में कोई नहीं दिखा। और रहा सवाल एमएसपी से, महाराष्ट्र में कोई किसान का उपज को खरीदी नहीं किया जा रहा है, ना सोयाबीन का हो रहा है, ना कपास का हो रहा है, ना प्याडी का हो रहा है, ना प्याज का हो रहा है, ना कर्जा तो वैसे ही बढ़ा हुआ है। सुसाइड, अभी एक जो किसान कैलाश नांगरे ने जो आत्महत्या की, उसका इस सरकार ने युवा किसान करके सम्मान किया था। हाँ, सम्मान किया था, पुरस्कार दिया था। तो और ये पुरस्कार दरअसल हाँ नहीं विजय भाई, अब सवाल ये है हम जा कहां रहे हैं और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। और ये हिंसा की जो आग है ये सुनियोजित है, साजिश है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।